एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मार्केट में जो क्वांटिटी अवेलेबल है, मार्केट में जो क्वांटिटी अवेलेबल है एक पर्टिकुलर प्राइस पर, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, और जिसको सेलर सेल करना चाहता है, दैट इज नोन एज सप्लाई। नाउ प्राइस एंड टाइम बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सप्लाई। व्हाई प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर? लुक एट हेयर, एक शॉपकीपर है, उसके पास सामान है और वो बेचना चाहता है कस्टमर को। कस्टमर उसको 100 रुपीज में खरीदना चाहता है, लेकिन सेलर कहता है कि नहीं, अगर इसका प्राइस 150 रुपीज या उससे ज्यादा होगा तो मैं इसको सेल करूंगा 100 रुपीज पर, मुझे बेचकर इसको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो वो क्या करेगा? इज इट कंसीडर्ड इन सप्लाई? ये सप्लाई में कंसीडर नहीं होगा, बिकॉज उस प्राइस पर सप्लायर इज नॉट रेडी टू सेल। क्लियर? सेकेंडली, टाइम पीरियड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज सप्लायर क्या करता है, सप्लायर इज रेडी टू सेल सपोज एट 100 रुपीज। सप्लायर कहता है चलो मैं 100 रुपीज में इसको बेचने के लिए तैयार हूं, लेकिन सप्लायर कहता है मैं इसको अभी नहीं सेल करूंगा 100 रुपीज पे, क्योंकि अभी जो है फ्यूचर में मुझे लगता है कि शायद इसके प्राइसेस थोड़े बढ़ जाएं, और मैं अभी इसको सेल नहीं करूंगा, और मैं एक काम करता हूं, इसका स्टॉक कर लेता हूं। मैं इसको स्टॉक कर लूंगा और मार्केट में जब सही टाइम आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। इट मीन ही इज नॉट रेडी टू सेल एट दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो सप्लाई बेसिकली मीन्स द क्वांटिटी which the supplier is having ready to sell at a given price and at a particular period of time. I hope it is clear to supply everyone. This is supply. Now there are three important aspects. The first is supplier is a desired quantity. कृतिका मैम, आई थिंक किसी का माइक ऑन है। Please mute your mics because someone mic is on, I think. So three important aspects, there are three important aspects are there, three things which are very very important over here. Supplier is a desired quantity. Supply is a desired quantity. It mean supply वो quantity है, वो desired quantity है जो supplier sell करना चाहता है। Suppose मैं एक supplier हूँ, I want to sell 100 products, मैं कहती हूँ जी मैं 100 products बेचना चाहती हूँ। So that desired quantity which I am ready to sell, it is known as supply. Supply is always explained with reference to price. Price is a very very important factor. अभी अभी मैंने आपको बताया, आपकी शॉप पर सामान है, आप उसको बेचना चाहते हो, लेकिन जिस प्राइस पर कस्टमर खरीदना चाहता है आप उसको उस प्राइस पर नहीं बेचना चाहते, तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, आप उस सामान को सेल नहीं करोगे। तो जिस सामान को आप सेल करने के लिए तैयार नहीं हो उस पर्टिकुलर प्राइस पर, इट इज नॉट कंसिडर्ड ए सप्लाई, वो कभी भी सप्लाई में कंसिडर्ड नहीं होगी। द टाइम ड्यूरिंग विच इज ऑफर्ड फॉर सेल, जिस टाइम पीरियड में आप उसको सेल करने के लिए रेडी हैं, दैट टाइम पीरियड, इन दैट टाइम पीरियड इट इज कंसिडर्ड सप्लाई। अगर आप उसको बेचने के लिए तैयार नहीं है वो सप्लाई में कंसिडर नहीं होगा। अभी अभी आपने पीछे देखा था टोमेटोज के रेट कहां तक चले गए थे, 200 250, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आई हर्ड कि 300 100 तक इतना टमाटर का प्राइस जो था वो जा चुका था। सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम एट दैट टाइम? ऐसा तो नहीं है कि उस टाइम टमाटर की सप्लाई नहीं थी, द टमाटर वाज अवेलेबल एट दैट टाइम, बट few sellers, you know, they stock the quantity of the tomatoes. उन्होंने क्या किया, टोमेटोज की क्वांटिटी को स्टॉक कर लिया, टोमेटोज को स्टॉक कर लिया, उसको स्टोर करके रख लिया कि वेट करते हैं, जब 100 पे था और वेट करते हैं, प्राइस जाएंगे 120 पे आया, 150 पे आया, 160 पे आया, 200 पे गया। सो उस टाइम पीरियड में वो उसको बेचना नहीं चाहते थे, तो जो टमाटर उस टाइम मार्केट के अंदर था दैट इज नॉट कंसिडर्ड इन सप्लाई। सप्लाई में वही चीज कंसिडर होगी जब आप उसको उस टाइम पीरियड पर सेल करने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सप्लाई। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलते हैं? अदर थिंग्स रिमेन्स दी सेम। मैं आपको बार बार बता चुकी हूं, अदर थिंग्स रिमेनिंग दी सेम का मतलब है कि अजम्पशंस है, इकोनॉमिक्स अजम्पशंस पर चलती है, हर मॉडल अजम्पशंस पर चलता है। जब तक आपकी अजम्पशंस मीट नहीं करेंगी तब तक आपका मॉडल काम नहीं करेगा। तो लॉ ऑफ सप्लाई भी यही बोलता है
that your assumptions, the assumption should be met. There are certain assumptions. अगर वो assumptions पूरी हो जाती हैं, then what is the law of supply? That there is a relationship between the price and quantity. And what is the relationship? As the price will increase, supply will increase. As the price will decrease, supply will decrease. तो अगर सारी assumptions meet करती हैं, तो law of supply के according जैसे जैसे price बढ़ेगा, supply बढ़ेगी, जैसे जैसे प्राइस कम होगा, सप्लाई कम होगी. नाउ व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट? ऐसा क्यों है कि प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रही है? एक्चुअली जब चीजों के प्राइसेस बढ़ते हैं तब क्या होता है, अदर मार्केटर्स दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड दैट बिजनेस. उनको लगता है यार ये बिजनेस तो बड़ा अच्छा है, नाउ इट इज अ वेरी गुड बिजनेस, इसके प्राइसेस बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, ये एक बिजनेस है, ये एक ऐसा काम है दैट कैन गिव मी द प्रॉफिट. तो वो क्या करते हैं, या तो वो उसका प्रोडक्शन ज्यादा स्टार्ट कर देते हैं, या अगर कोई उसका प्रोडक्शन नहीं कर रहा तो वो भी उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है. और अगर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है और नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो भी ये देखता है कि किस बिजनेस का स्कोप है, किसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, किसमें कितना प्राइस लेवल है, जहां चीजों के प्राइसेस ज्यादा है. तो वो भी क्या करते हैं, अगर कोई नया एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है वो भी अपना वो बिजनेस स्टार्ट करता है. तो कहने का मतलब ये है कि जब आपका प्राइस बढ़ेगा तब शॉपकीपर्स क्या करते हैं या प्रोडक्शन वाले क्या करते हैं, वो ज्यादा प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं कि इस चीज को बनाने में हमें ज्यादा प्रॉफिट है. क्लियर? अगर आप उसको नहीं बना रहे तो आप उसको बनाना स्टार्ट कर देते हो, उस चीज को बनाना आप स्टार्ट कर दोगे. तो उससे क्या होगा, मार्केट में उस प्रोडक्ट की सप्लाई धीरे 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 बढ़नी शुरू हो जाती है. सो सेम वे, अगर चीजों का प्राइसेस कम होगा तो लोगों को लगेगा कि इसका तो प्राइस बड़ा कम है, इसमें तो प्रॉफिट मार्जिन बड़ा कम है, इसको ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करना, कुछ और प्रोड्यूस करते हैं. तो वो क्या करेंगे, उस चीज का प्रोडक्शन जो है वो कम कर देंगे. या और बाकी फर्म्स भी वो बिजनेस नहीं करना चाहेंगी क्योंकि उसमें प्राइस कम है तो प्रॉफिट मार्जिन भी कम है. क्लियर? तो वो क्या करेंगी, उसका प्रोडक्शन नहीं करेंगी, और जो कर रहे हैं वो उसका प्रोडक्शन कम कर देंगे क्योंकि उनके पर यूनिट प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहे हैं. तो जैसे ही प्राइस कम हुआ आपकी सप्लाई भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है. लेकिन दिस रिलेशनशिप विल वर्क ओनली व्हेन ऑल अजम्पशंस आर मेट. सारी अजम्पशंस फुलफिल होनी चाहिए. अगर एक भी अजम्पशन फुलफिल नहीं हुई देन दैट मे हैपन कि लॉ ऑफ सप्लाई काम ना करे. Kritika ma'am, again it is not moving, slide is not moving. Kritika ma'am, are you here in the meeting? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, just give me a minute. There is some issue, I think. Ma'am, stop sharing, please. Again? Shall I'm Yeah. stopping it? Ma'am, I don't know, like, it's my network is fine. I don't know what's the issue, but Because in last two classes, that was not an issue, but this time it is coming. Let's have a quick. Are you able to share it? About the, I'm able to share it, but the same is it is not moving. Ma'am, Slide- what you can do is just don't do it full screen. Just Okay. Okay, that would be fine. continue with, yes, ma'am. Continue with that. Okay. Again. Ma'am, just a minute. Are you able to like share it again? Just a second, I'm sharing it again, but Just a what the minute. problem? Okay, 1 second. Let me allow you. Wait a second. Okay. Now share it. So we discussed a little bit about organization culture and how it Yeah, impacts now it is fine. the overall functioning of an Yes, I'll start with this one because otherwise the technical glitch is coming and I'm not able to move my slide.
Participant, is it okay with all of you? Yes, ma'am, no worry. चलो चलो, that's good, that's good. In between अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर है, प्लीज इमीडिएटली यू रेज, फाइन, और डोंट राइट इन द मैसेज, बिकॉज सम टाइम मेरा जो ध्यान होता है वो स्लाइड पे होता है, सो आई एम नॉट एबल टू सी कि आपने मैसेज डाला है कि नहीं डाला, बट इन बिटवीन यू कैन इंटरप्ट मी कि मैम ये चीज समझ नहीं आई. नाउ द नेक्स्ट इज assumptions ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई. अभी मैंने कहा कि assumptions होती हैं जो आपकी मीट करनी मैंडेटरी है. If the assumptions will be met, then the concept will work. So what is the first assumption? There is no change in the prices of factors of production. तो ऑथर क्या कह रहा है कि लॉ ऑफ सप्लाई काम तो करेगा, ये कंसेप्ट, बट व्हाट इज द फर्स्ट assumption? जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? आपका लैंड है, आपका लेबर है, आपका कैपिटल है, आपके रिसोर्सेज हैं अदर, इनके प्राइस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए. अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस में चेंज आ गया तो मे बी द लॉ ऑफ सप्लाई विल नॉट वर्क. सेकेंड इज देयर इज नो चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन टेक्निक में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही प्रोडक्शन टेक्निक में चेंज होएगा the law of supply will not work over there. I'll explain these points in the coming slide, don't worry. One by one I'll cover these, all the 5 points in the coming slides, so don't worry about that if it is not clear to you that how the concept will work over here. There is no change in the goal of the firm. फर्म के दो ही गोल होते हैं, या तो प्रॉफिट कमाना या सेल इंक्रीज करना. अगर आपका काम है प्रॉफिट कमाना तो आप अपने प्रोडक्ट का प्राइसेस ज्यादा रखोगे, और अगर आपका काम है सेल करना, ज्यादा से ज्यादा सामान बेचना, तब आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम रखोगे. फर्म के दो ही प्रॉफिट होते हैं, या तो प्रॉफिट कमाना सॉरी या सेल इंक्रीज करना. प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहते हो तो आपका प्राइस आपको थोड़ा हाई रखना पड़ता है, और अगर आप अपना सेल करना चाहते हो तो आपको प्राइस थोड़ा कम रखना पड़ता है. There is no change in the prices of related good. So related good here means the complementary product or the substitute product. उनके प्राइसेस में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए. How it will work, I'll tell you in the coming slide. Don't worry about that. All these points will come in the coming slides with full explanation. Producer do not expect change in the prices of the commodity. Producers को फ्यूचर को लेकर प्राइस को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए. अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, मैं तो अभी नहीं बेचना चाहता, तब भी लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगा. या आपको लग रहा है कि फ्यूचर में तो प्राइस बहुत कम हो जाएगा, मुझे तो आज ही अपना सारा सामान बेचना पड़ेगा, इन 2 months में ही मुझे सारा सामान बेचना पड़ेगा, तो उस केस में भी लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगा. नाउ द नेक्स्ट इज सप्लाई शेड्यूल एंड कर्व. दिस इज नोन एज शेड्यूल. आपकी स्क्रीन पर जो टेबल आ रहा है, दिस इज नोन एज शेड्यूल. अब इस टेबल से आपको क्या क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, एज द प्राइस इज इंक्रीजिंग द क्वांटिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. क्वांटिटी देखो बढ़ती जा रही है, सप्लाई बढ़ती जा रही है. जब प्राइस 10 था, सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल थे, प्राइस 11 हो गया, अब 6 प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, सो इट इज इंक्रीजिंग. It is known as schedule. And the curve which is shown on the this slide, you can see over here on the x-axis we are having quantity supplied, and on y-axis we are having the price of rice. तो आप साथ साथ देख रहे हो कि जब प्राइस 10 रुपीज है तो क्वांटिटी 5 है, जब प्राइस 11 रुपीज है तो क्वांटिटी 6 है, जब प्राइस 12 रुपीज है तो क्वांटिटी 7 है. तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, मार्केट में प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रोड्यूसर को लगता है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मुझे प्रॉफिट दे सकता है, जिसमें प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो क्या करेगा, ज्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा. और हो सकता है कुछ और कंपनीज वो भी इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दें कि इस प्रोडक्ट के प्राइसेस मार्जिन ज्यादा है और इसमें प्रॉफिट के चांसेस उनको ज्यादा लग रहे हैं, तो हो सकता है वो भी प्रोडक्शन स्टार्ट करें. तो जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, मार्केट में प्रोडक्ट की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी. नाउ द नेक्स्ट इज सप्लाई डिटर्मिनेंट्स. Now, what is the mean of supply determinant? Determinants basically means those factors which affect the supply of a product. वो जो मैं assumptions की बात कर रही थी, वो assumptions यहीं पर आ जाती हैं. Those factor which affect the supply of a product. So first factor is the price. वो कहता है प्राइस क्या सप्लाई को अफेक्ट करता है? वो कह रहे हैं बिल्कुल करता है. अगर प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगा, सप्लाई कम होगी, क्योंकि जैसे प्राइस बढ़ता है
आपको लगता है कि इसमें प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा हैं, आप ज्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो। जैसे ही आप ज्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे, मार्केट में प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ जाएगी। इन द सेम वे, अगर आपको लगता है कि किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस कम होते जा रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं धीरे धीरे, आपके प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएंगे। जैसे ही प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, आपको लगेगा कि यहां पर रिसोर्सेज खर्च करके ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। तो आप क्या करोगे, या तो उसका प्रोडक्शन कम करोगे या उसका प्रोडक्शन बंद करोगे, और दोनों केसेस में मार्केट में प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो जाएगी। तो इट मीन प्राइस जो है वो सप्लाई को इंपैक्ट करता है। सेकेंड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। ये वही असम्पशंस है जो आपने पीछे स्लाइड्स में पढ़ी थी, मैं आपको कह रही थी, आई एक्सप्लेन इट इन फुल। सेम असम्पशंस आर देयर। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब रिलेटेड गुड का मतलब है या तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट या आपका सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट। वो कहता है दोनों ही केसेस में अगर प्राइसेस चेंज होता है तो सप्लाई पे इंपैक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल,